महाराष्ट्र सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे काफ़ी चर्चाओं में हैं, लेकिन अभी जहां पर सीएम पद को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो इससे पहले इनकी गंभीर बीमारियों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहां पर बयानबाजी हो रही थी, जिस पर राज ठाकरे ने भी कुछ बड़ी बातें कही थी। आप सभी को बता दें कि राज ठाकरे ने जिस तरीके से कुछ बड़ी बातें कही थी, वो तो काफ़ी गुत्थी उलझाती चली गई थी, लेकिन बीमारियों को लेकर खुद उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफे की बात छेड़ी थी, तब गंभीर बीमारियों को लेकर भी खुलासे किए थे। पहले ये बात समझिए कि कौन सी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उसके बाद राज ठाकरे ने किस तरीके से बयानबाजी करी थी, उस पर भी आते हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से इन दिनों महाराष्ट्र के सियासी संकट में उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, जहां बुरी तरीके से इन्होंने यहां पर अभी तक गंभीर बीमारियों को लेकर खुलासे भी किए हैं। काफ़ी दर्दनीय यहां पर रहा था, जहां पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की सेहत खराब रहती है, ऐसी कई खबरें निकलकर सामने आई थी। जहां अभी खबर थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोविड से संक्रमित भी हुए थे। उनका स्वास्थ्य पिछले लंबे वक्त से ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार पर संकट आया तो विरोधी यहां तक कह रहे हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा वर्क फ्रॉम होम खत्म होने वाला है। यानी कि उद्धव ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे जमीनी स्तर पर, उद्धव बहुत ही कम मौक़ों पर सार्वजनिक तौर पर नजर आते थे। खुद मुख्यमंत्री ने भी अपनी बीमारी की बात कबूल की है। यह सच है कि पिछले कुछ महीनों से मेरी सर्जरी, ये उद्धव ठाकरे का ही कहना था कि मेरी सर्जरी और सेहत की वजह से मैं लोगों से नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर वे किस तरह की बीमारी से पीड़ित थे, समझिए। दरअसल उद्धव ठाकरे की गंभीर बीमारी को लेकर इसी साल मार्च में उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने जो कुछ कहा था, उससे इसकी गुत्थी और उलझी हुई है। दरअसल लगातार नगर निकाय चुनावों के टालने के महाविकास अघाड़ी सरकार के रवैये से नाराज राज ठाकरे ने कहा था कि मैं जानता था कि राज्य में चुनाव टाल दिए जाएंगे। मैंने पिछले साल नवंबर में यही कहा था, यानी कि उनकी गंभीर बीमारी की वजह से चुनाव टल रहे थे, ये खबरें थी एक तरीके से। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले साल नवंबर में यही कहा था कि अब उन्होंने ओबीसी कोटे का मुद्दा बनाया है, लेकिन यह एक झूठ है। वे कभी चुनाव नहीं कराना चाहते थे। मुझे किसी के निजी जीवन से मतलब नहीं, मैं किसी की सेहत के बारे में बात नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है और मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन असली कारण चुनाव टालने का यही है। अब यहाँ पर आप समझिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कौन सी बीमारी हुई थी। दरअसल उद्धव ठाकरे की बीमारी की जो बात पब्लिक डोमेन में है, वो ये है कि 12 नवंबर 2021 को उनकी सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी हुई थी। करीब 20 दिन बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। तब सीएमओ की ओर से कहा गया था कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य सही हो रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई दिनों तक सार्वजनिक तौर पर सामने आना बंद कर दिया। इसको लेकर विपक्ष भी उन पर हमलावर रहे। हालांकि पार्टी खासकर संजय राउत की ओर से दावा किया जाता रहा कि वे तेजी से ठीक हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उनकी जनता और नेता कार्यकर्ताओं से दूरी बनी रही। शिवसेना के बागियों ने भी ये बात उठाई है कि मुख्यमंत्री आसानी से मिलते नहीं थे, उपलब्ध नहीं रहते थे। इसी के साथ साथ पिछले साल दिसंबर में उद्धव ठाकरे की स्वास्थ्य स्थितियों को लेकर इंडिया टुडे ने एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात की थी। उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया था कि साइकिलिंग एक्सरसाइज ने पीठ की एक पुरानी बीमारी को भड़का दिया है। दरअसल उद्धव एक शौकीन और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रहे। उनकी वाइल्ड लाइफ और समुद्र की एरियल फोटो और मराठा साम्राज्य के किलों और पंढरपुर मंदिर यात्रा की तस्वीरों पर कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। चूँकि अच्छी तस्वीरें खींचने के लिए निर्जीव होकर लंबे वक्त तक, यानी कि एक ही जगह पर बैठे रहना होता है, लेटे रहना होता है और हेलीकॉप्टर से झुककर तस्वीरें लेने की वजह से स्पाइन और पीठ के निचले हिस्से में तकलीफ शुरू हो जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि एक ऐसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं जो आराम करने और स्वास्थ्य लाभ करने से ही दूर हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि 62 साल के उद्धव ठाकरे इतने महीनों से मुख्य तौर पर वर्चुअली ही अपने आवास से अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इस साल जनवरी में आउटलुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 मुख्य आर्टरीज से ब्लॉकेज को हटाने के लिए उन्हें 8 ड्रग एलिवेटेड स्टेंट लगाए जा चुके हैं। तब भी ये जानकारी आई थी कि वे स्पाइन सर्जरी से पूरी तरह से उबर नहीं पाए और अभी भी लंबे समय तक बैठने की स्थिति में नहीं है, ऐसी तमाम खबरें हैं। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र का सियासी संकट उनको मजबूर कर रहा है कुछ बड़े कदम उठाने पर, जमीनी स्तर पर काम करने पर। देखते हैं किस तरीके से महाराष्ट्र के सियासी संकट में और क्या खबरें निकलकर सामने आती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।